खड़े किया। हनी पटेल जी का स्वागत है, वंदन अभिनंदन करते हैं हम। आप उनके लिए जोर जोर से तालियां बजा दीजिए। आप आज हमारे बीच में जो विधायक जी बता रहे हैं, उनसे हम जो युवा सभा रखने का कहे, कुक्षी विधानसभा से हमारे भैया हनी पटेल जी आज हमारे बीच में युवाओं के बीच में बैठ के जो मुद्दे हैं उनके बाद में विशेष चर्चा कर रहे हैं। आप सब लोग आई थी यहाँ लग रहा है कि सब बेरोजगारी है, और भैया बहुत अच्छी बातें रखते हैं बेरोजगारी की कि आने वाली सरकार है, गवर्नमेंट जो आने वाली है उसमें आपकी जो राय है, यानी कि जो बेरोजगारों में जो 5 साल से भर्ती अटकी पड़ी है एसआई की कांस्टेबल की, या फिर जो भी अभी रिसेंटली जो एग्जाम्स है उनकी ज्वाइनिंग नहीं दी गई, तो उनसे हमारा मतलब अनुरोध है कि आप असेंबली में जाके बहुत अच्छा सा हमारे जो युवा साथी है जो आए उनकी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत है। जागे करने का कार्य करें, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ। और उनसे बोलना गांव का नाम भी बता दें। गांव का नाम भी कृपया करके अपना और मोबाइल नंबर, ताकि मैं उनसे आगे भी। सभी को नमस्कार, जय जोहार, जय संविधान, जय कांग्रेस, जय श्री राम। मैं आज आपके समक्ष हमारी वर्तमान सरकार और साथ ही जो हम स्टूडेंट समय की वार्तालाप पे चर्चा करेंगे, तो आदरणीय हनी भैया और मंचा सिंह और मेरी बहनें और मेरे सारे साथी युवा साथी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं देवेंद्र मुजालदा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जिला सचिव हूँ, और मैं आज आपके सामने अपनी प्रस्तुति दूंगा। दो शब्द कहूँगा कि वर्तमान सरकार और कांग्रेस सरकार ने हम आदिवासी युवाओं के लिए क्या किया और क्या करेगी। दोस्तों, आज का जो समय है वो बहुत ही हम लोग परिस्थिति से गुजर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट यानी छात्र जीवन हो, क्योंकि एक छात्र जीवन में भी आपके जैसा एक स्टूडेंट हूँ, मतलब मैं आपसे एक रिलेट करके ही हर बात को आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। जब हम छोटी स्कूल से पढ़ना चालू करते हैं और उच्चतर माध्यमिक कॉलेजेस तक जाते हैं, तो हमारे जो माता पिता होते हैं, क्योंकि अधिकांश हमारे माता पिता किसान होते हैं, और किसान व्यक्ति हमारे माता पिता हमें कैसे पढ़ाते हैं, कैसे लिखाते हैं, खुद परेशानियाँ करते हैं और हमें इस बड़े क्षेत्र में पढ़ने के लिए भेजते हैं। इस चीज़ को भी हमें जानना होगा, समझना होगा और आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आज का जो युवा है वो थोड़ा सा भटकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज जो हमें सुबह सुबह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो मैसेज मिलते हैं उसे हम सब लोगों को फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन तर्क और वितर्क से आज कोई भी परिचित नहीं है। कुछ हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं जो जानते हैं कि हमारे वर्ग को किस तरह से बचाना है, हमें सरकारी संस्थानों को कैसे बचाना है, ये इस पे हमारा संवाद होना चाहिए। और आज इसी पर्पज पे हमारे आदरणीय हनी भैया वर्तमान विधानसभा कुक्षी के विधायक हैं और उन्होंने ये संवाद रखा, मुझे बड़ी खुशी हो रही, इसलिए एक बार उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। धन्यवाद। कांग्रेस ने जो हमें दिया है हम उसे मतलब प्रकट नहीं कर सकते हैं, है ना। जिस कांग्रेस ने 70 साल में बड़े बड़े संस्थान हमें दिए, इसरो हो गया आपका, एम्स हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गए, बड़े बड़े कॉलेजेस हो गए, है ना। कभी भी किसी के साथ, हमारे आदिवासियों के साथ कभी भी 70 साल में अत्याचार कांग्रेस सरकार ने नहीं किया। इस चीज को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों? क्योंकि आज आपको कांग्रेस की जरूरत है दोस्तों। आज आपको आपके बूथ को मैनेजमेंट करने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि एक युवा जो होता है ना, एक युवा 100 पे भारी पड़ता है।
इस चीज को हम जानते हैं। तो मेरी बात है, आज यहाँ से आप लेके जाइए और घर घर और जन जन तक पहुंचाइए दोस्तों, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है, बीजेपी सरकार है, उसने किस प्रकार से हम आदिवासियों के ऊपर अत्याचार किए हैं। आज आप थोड़ा सा सोचिए, 28% जीएसटी अगर हमारी इन पढ़ने लिखने की किताबों पे लगा दिया जाएगा तो हम कैसे पढ़ेंगे। अब समझिए, जब कांग्रेस की सरकार थी 2011, 12, 13, 14 तक, उस समय हम 50 पैसे 1 रुपए में फोटोकॉपी करवाते थे, लेकिन जब आज के समय में हम फोटोकॉपी या प्रिंट निकालते हैं 3 रुपए 6 रुपए लगते हैं। एक छोटा सा नोट सा अगर हम लोग निकलवाते हैं तो हमें 500 से 600 रुपए देने पड़ते हैं। आप समझिए, 28% जीएसटी हम किताबों पे पढ़ने लिखने पे लगा दिया गया है। यानी आप समझिए कि धीरे धीरे हमें शिक्षा से वंचित कैसे किया जा रहा है। आप समझिए, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तर्क वितर्क करना पड़ेगा कि कांग्रेस के समय में हमारा समय कैसा था और आज वर्तमान बीजेपी शासन हमारे शिक्षा के ऊपर किस तरह से अटैक कर रही है। धीरे धीरे हर शिक्षा संस्थानों को, हर सरकारी संस्थानों को निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण से मतलब यह है कि अगर आज हर चीज ठेकेदारी प्रथा में दिया जाएगा तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारे आरक्षण पे भी अटैक हो रहा है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज के युवा को जागृत होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि आज हम जल जंगल जमीन लेके बैठे हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं अटैक हो रहा है दोस्तों। वन संरक्षण अधिनियम जैसा एक्ट पास करना कहीं ना कहीं हमारे लिए दुखदाई वाला काम है और आने वाले समय के लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए मैं सब युवा लोगों को, सभी बहनों को कहना चाहता हूं कि आज आपको कांग्रेस के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना है। यदि ये समय निकल गया तो आने वाला समय हम छात्रों के लिए, हमारे माता पिता के लिए, हमारे जल जंगल जमीन के लिए हम लोग खतरे में आ जाएंगे। इसलिए आज आपको कांग्रेस को बचाना बहुत जरूरी है। आज हमें निस्वार्थ भाव से कांग्रेस के साथ जुड़ना भी जरूरी है। क्यों है? जिसने हमें कॉलेजेस दिए, जिसने हमें स्कूल दिए, जिसने हमें हॉस्टल दिए और हमें जो ज्ञान हुआ उसके साथ हम कुछ न कुछ कमा के आज खा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे इन संस्थानों को खत्म किया जा रहा है, हॉस्टलों को मर्ज किया जा रहा है, स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। हम और हमारी जनरेशन कैसे पढ़ेगी? तर्क और वितर्क से सोचना बहुत जरूरी है दोस्तों। दूसरा, आज निकट चुनाव है और इसी के साथ हमें